नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका जीके बाबा जी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए हाजिर हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो लेकर। पहले वीडियो में हमने वर्ल्ड का मैप बनाना सीखा था, दूसरे वीडियो पे महाद्वीप, महासागर और सागर पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम प्रमुख खाड़ियाँ और जल संधियाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम खाड़ियों की बात करते हैं। तो खाड़ी की परिभाषा देखते हैं। खाड़ी वह जल क्षेत्र होता है जो तीन तरफ से किसी भूभाग से घिरा हुआ होता है, वह खाड़ी होता है। तो खाड़ी भी दो प्रकार की होती है। वैसे हिंदी में तो एक ही शब्द खाड़ी यूज लिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में दो शब्द यूज लिया जाता है। पहला होता है बे और दूसरा होता है गल्फ। तो जैसे कि यह बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल कहते हैं और फारस की खाड़ी को पर्शियन गल्फ कहते हैं। अगर बे की बात करें तो खाड़ी तीन तरफ से तो स्थल से घिरा होता है, लेकिन जो एक तरफ समुद्र से लगने वाला भाग है वो अगर खुला हो या चौड़ा हो तो उसको हम बे कहते हैं। और गल्फ की बात करें तो सागर से मिलने वाला भाग अगर संकरा हो, ये गली की तरह संकीर्ण हो, तो उसे गल्फ कहते हैं। जैसे ये फारस की खाड़ी है तो यहाँ से संकीर्ण अरब सागर में थोड़ा गली की तरह लगता है, कम भाग लगता है, तो इसलिए यह गल्फ हो गया। और बंगाल की खाड़ी है, यह हिंद महासागर में खुला लगता है, तो इसलिए इसे बे कहते हैं। तो आगे शुरू करते हैं खाड़ियाँ। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप की खाड़ियाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहली खाड़ी हम बंगाल की खाड़ी लेते हैं। बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है भारत और म्यांमार के बीच में बंगाल की खाड़ी। फिर दूसरी खाड़ी ले अगर भारत के पास में ही, तो यहाँ श्रीलंका और भारत, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, पाक जल संधि। अगर इस जल संधि के ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर है पाक की खाड़ी, और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। तो फिर गुजरात की साइड में हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारी चंबल नदी आके गिरती है, लूनी नदी आके गिरती है, यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी। और नीचे वाला ये जो हिस्सा है ये हो गया खंबात की खाड़ी। फिर भारत से थोड़ा पूर्व में चले तो इधर ये पूर्वी देश आ जाते हैं। तो इन्हीं देशों में ये थाईलैंड है, यहाँ से यहाँ सिंगापुर है, और यहाँ पे कंबोडिया है, और ये वियतनाम है। तो इन सभी देशों के पास में जो ये एक जलीय भूभाग है जो तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसको कहते हैं थाईलैंड की खाड़ी। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, ये जावा द्वीप है, और जावा द्वीप और ये बोर्नियो देश है। जावा और बोर्नियो के बीच में जो ये जल क्षेत्र पानी से घिरा है, भूभाग से घिरा है, इसे हम जावा की खाड़ी कहते हैं। ये जावा सागर है, सॉरी। फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर आता है, ये हमारा पीला सागर आता है। और पीला सागर का ये जो है तीन तरफ भूभाग से घिरा हुआ, ये हमारा हो जाएगा कोरिया की खाड़ी। फिर आगे जापान सागर आता है, फिर अकेस्टक सागर आ जाता है। अगर आगे हम खाड़ी की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पास खाड़ियों की बात करें तो सबसे बड़ी ये जो खाड़ी दिखती है यह हो जाएगी कारपेंट्रिया की खाड़ी। फिर थोड़ा पश्चिम की तरफ चले तो यहाँ पे यह खाड़ी है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, तिमोर सागर के पूर्व की तरफ। जोसेफ बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी याद रख सकते हैं।
फिर इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो इधर की साइड यहाँ एक और खाड़ी है, शार्क की खाड़ी। फिर नीचे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पे जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये इस बाइट के इस साइड में यहाँ पे यह खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी। फिर न्यूजीलैंड की खाड़ियों की बात करते हैं तो ये हमारा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के ऊपर की तरफ है प्लेंट्री की खाड़ी और पूर्वी तरफ है हॉक खाड़ी। ये हो गई ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। अब हम भारत के पश्चिम में चलते हैं तो ये हमने देखा था कि फारस की खाड़ी, यहाँ पे इस पर लगने वाले देशों को खाड़ी देश भी कहा जाता है। ये खाड़ी ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, 7-8 देशों से घिरी हुई है। और फारस की खाड़ी से थोड़ा बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ओमान देश और या ईरान देश, इन दोनों के बीच में है ओमान की खाड़ी। अगर इससे पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा यमन देश है और ये अफ्रीका का सोमालिया देश आ जाता है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में जो खाड़ी आएगी वो खाड़ी अदन की खाड़ी है और ये हमारा लाल सागर हो जाएगा, ये अरब सागर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के पास निचले भाग में एक और खाड़ी है यहाँ पे, जिसका नाम है सेंट हेलेना खाड़ी। फिर अफ्रीका की सीमा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आती है गिन्नी की खाड़ी। ये भाग है, ये हो जाएगा गिन्नी की खाड़ी। ये खाड़ी है अफ्रीकी देश, चारों तरफ अफ्रीकी देशों की सीमा लगती है। घाना है, फिर नाइजीरिया है, कैमरून है और कांगो गणराज्य है, इन सभी देशों से घिरी हुई है ये गिन्नी की खाड़ी। फिर हम भूमध्य सागर के पास देखते हैं तो भूमध्य सागर में जो ये अफ्रीका में यहाँ पे कुछ 2 खाड़ियाँ हैं दोनों तरफ। इधर तो है गेब्स की खाड़ी और इधर की साइड है सिंद्रा की खाड़ी। भूमध्य सागर ये अपने काला सागर पड़ा था, फिर ये काला मारा सागर पड़ा था इधर। और फिर हम ये फ्रांस देश है, फ्रांस के दोनों तरफ 2 खाड़ियाँ याद रखनी है। नीचे तो है लाइन्स की खाड़ी, भूमध्य सागर और फ्रांस के मध्य। और यहाँ पे जो ये खाड़ी है ये हो जाएगी बिस्के की खाड़ी। फिर हम बाल्टिक देशों की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे खाड़ी है एक रीगा की खाड़ी। ये रीगा की खाड़ी है, इसी खाड़ी के किनारे पर एक लाटविया देश की राजधानी है जिसका नाम भी रीगा ही है। लाटविया देश है, इसकी राजधानी है, इसका नाम भी रीगा है और इसी के नाम के आधार पर इस खाड़ी का नाम भी रीगा की खाड़ी बनता है। यहाँ फिनलैंड देश है और ये तीनों तरफ से घिरा हुआ जलीय भूभाग, ये फिनलैंड की खाड़ी हो जाएगा। फिर इधर की साइड ये 3 तरफ से घिरा हुआ भाग बोथनिया की खाड़ी। ये सागर में गिना जाता है व्हाइट सागर, जो हमने पहले पढ़ लिया है। इसी तरह हमने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की खाड़ियाँ पढ़ ली है। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले एक यहाँ पे खाड़ी है मैकेंजी की खाड़ी। ये मैकेंजी की खाड़ी है, यहाँ कनाडा की एक ग्रेट स्लेव झील है। ग्रेट स्लेव झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम मैकेंजी है और ये ऊपर जाकर मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है, तो इस खाड़ी का नाम भी मैकेंजी है। और यह है एक बूथिया की खाड़ी। बूथिया की खाड़ी, इसका नाम यहाँ पर एक बूथिया प्रायद्वीप है। ये खाड़ी तो वो होती है जो 3 तरफ स्थल से घिरी होती है और प्रायद्वीप वह भाग होता है जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है।
तो ये क्षेत्र है जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इसको प्रायद्वीप कहता है, भूमध्य प्रायद्वीप। और भूमध्य प्रायद्वीप से लगने वाली खाड़ी भूमध्य की खाड़ी। फिर बैफिन की खाड़ी है यहाँ पे, ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य। ये द्वीप है, ये बैफिन द्वीप है। बैफिन द्वीप के कारण ही इसको बैफिन की खाड़ी कहते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं कनाडा के पूर्वी भाग में, तो यहाँ पर एक खाड़ी है सेंट लॉरेंस खाड़ी। फिर इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे है फंडी की खाड़ी। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेक्सिको देश है, ये यूएसए है और ये कनाडा है। तो मेक्सिको के पास वाली ये जो जलीय भूभाग है, ये मेक्सिको की खाड़ी। फिर इधर की साइड मेक्सिको देश की लगती है इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये जो ये भूभाग है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। फिर ये भूभाग है अलास्का, तो अलास्का के पास वाली खाड़ी अलास्का की खाड़ी। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पनामा नहर है और पनामा जो देश है, इस पनामा के यहाँ पे यह खाड़ी है, उसका नाम ही पनामा की खाड़ी है। फिर थोड़ा नीचे बढ़ते हैं इधर तो ये चिली है, किनारे किनारे चिली देश है। चिली देश के पास में ही यहाँ पर पेनास की खाड़ी है। यहाँ पे जो नीचे की तरफ ये भूभाग है, ये पूरा कटा फटा है। तो यहाँ पे एक पेनास की खाड़ी है। फिर ऊपर की तरफ चलते हैं तो फिर इधर ये ब्राज़ील देश होता है और ये इधर अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के पास में यह सेंट जॉर्ज खाड़ी है। सेंट जॉर्ज से थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर सेंट मैकलॉस खाड़ी है। ये वर्ल्ड की प्रमुख खाड़ियाँ हैं। इम्पोर्टेंट यही है, वैसे तो बहुत सारी खाड़ियाँ लेकिन छोटी छोटी है, खबरों में कमी रहती है। अगर परीक्षा में आने की बात करें और खबरों में रहने की बात करें तो अभी तो न्यूजीलैंड वाली ये खाड़ियाँ खबरों में है, क्योंकि न्यूजीलैंड पूरा ही 8वें महाद्वीप के रूप में अभी चर्चा में है। फिर यहाँ की बात करें तो थाईलैंड की खाड़ी और ये दक्षिण चीन सागर, ये अक्सर विवादों में रहता है। इसलिए यहाँ पर लगने वाले सागर और खाड़ियाँ और जल संधियाँ याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसी वीडियो में हम आगे जल संधियों की बात करें तो जल संधि की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले तो जल संधि किसी दो भूभागों के मध्य का वह क्षेत्र जो पानी भरा हो और वह पानी क्षेत्र दो बड़े किसी जलीय भागों को जोड़ता हो, उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे कि ये कोई भूभाग है और इधर भी कोई भूभाग है। अगर इस बीच में ये पानी भरा हुआ है और यही पानी अगर किसी दो बड़े सागरों और महासागरों को जोड़ता है तो ये जल संधि कहलाता है। इंग्लिश में इसको स्ट्रीट कहता है और हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहते हैं। डमरू के आकार में ये बनता है, इसलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले एशिया के जल संधियों की बात करें तो भारत के पास से ही सबसे पहले बात करें तो यहाँ हमने श्रीलंका के ऊपर की तरफ पाक की खाड़ी पड़ा था, नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी पड़ा था और इधर श्रीलंका है, इधर भारत है। दो भूभाग के मध्य और ये दो खाड़ी जलीय भागों, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला यहाँ पे जो रास्ता है वो पाक की खाड़ी कहलाता है। पाक खाड़ी। फिर पूर्व की तरफ बढ़ता है
तो यहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी है और ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है और जावा द्वीप के यहाँ पे जावा सागर है। ये जावा सागर हमने देखा था बोर्नियो और जावा के बीच में, और ये जावा सागर। अगर हम इस जावा सागर और दक्षिणी अंडमान सागर की बात करें, इन दोनों सागरों को मिलाने वाली जो जल संधि है वह यहाँ पे मलक्का जल संधि। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर खबरों में रहती है, क्योंकि ये भारत और इन खाड़ी देशों का यूएसए के साथ व्यापार का एक दक्षिण चीन सागर से एक रास्ते में जो पड़ती है। फिर आगे पढ़ते हैं तो यह हमने दक्षिणी चीन सागर पढ़ा था। दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर, इन दोनों को जोड़ने वाली यहाँ पे जल संधि है, वह है कारीमाटा जल संधि। एक तरफ जावा सागर, दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर। स्थलखंड की बात करें तो इधर वियतनाम देश है, इधर बोर्नियो देश है। फिर आगे की बढ़ते हैं तो ये ईस्ट इंडीज देश यहाँ पे है, द्वीप बहुत सारे ईस्ट इंडीज है। और इधर फ्लोस सागर पड़ा था हमने यहाँ पे, और ऊपर यहाँ पे सेलीबीज सागर। तो इन दो सागरों को जोड़ने वाली एक यहाँ पे जल संधि है, मक्कासार जल संधि। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगर पास की जल संधियाँ पढ़े तो ऊपर तो यहाँ पे हमने पढ़ा था पपुआ की खाड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे कारपेंटरिया की खाड़ी पड़ी थी। इन दोनों के जो यहाँ आरापुरा सागर है, इनके जल को मिलाने वाली यहाँ पे जल संधि है टॉरस जल संधि। फिर न्यूजीलैंड हमने पढ़ा था, ये न्यूजीलैंड है हमारा। यहाँ पे देख लेते हैं, दो द्वीपों में है अलग अलग, इन दोनों के बीच में कुक जल संधि है। और हमने न्यूजीलैंड के ऊपर द्वीप में दो खाड़ियाँ भी पड़ी थी, पहली प्लेंट्री की खाड़ी और दूसरी पड़ी थी हॉक खाड़ी। फिर हम यहाँ पे जल संधियों की बात करें तो ये ताइवान देश है और चीन देश है। इन दोनों के बीच का जलीय भाग संकरा जलीय भाग, और जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है यह जल संधि फार्मोसा जल संधि। फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो इधर जापान आ गया और ये कोरियाई देश हो गए। यहाँ कोरिया की खाड़ी आ गई, यहाँ पूर्वी चीन सागर आ गया और यहाँ जापान सागर। अगर जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने वाली जो संकीर्ण जलीय मार्ग है, एक तो कोरियन जल, दो जल संधियाँ हैं। एक पहली हो गई कोरियन और नीचे हो गई सुशीमा। ये पास पास में ही है, यह है कोरिया और ये जापान है। ये दोनों जल संधियाँ पास में ही है, बीच में एक द्वीप है, इधर कोरियन जल संधि है और इधर सुशीमा जल संधि है। अगर थोड़ा ऊपर की ओर बढ़े तो जापान सागर आ गया। जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है शुमारू जल संधि। थोड़ी ऊपर जापान सागर को ही फिर प्रशांत महासागर से जोड़ती है सोया जल संधि। और जापान सागर और अकोष्टक सागर को जोड़ती है तातार जल संधि। फिर यहाँ पे तस्मान देश है और ये ऑस्ट्रेलिया है। इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे एक जल संधि है, दो जल संधियाँ हैं। ऊपर है फोबोस जल संधि जो दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, तस्मान सागर तस्मान देश के ऊपर की तरफ। फिर बोस जल संधि, यह जल संधि भी दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। फिर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हारमुज जल संधि।
ये अभी ज़्यादा ही चर्चा में रही है, याद रखने योग्य भी है, क्योंकि अभी इसी जल संधि के पास में जब अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगाए थे तो ईरान ने ब्रिटेन के एक जहाज़ को इसी जल संधि के पास में फारस की खाड़ी में ही बंधक बना लिया था, इसलिए यह जल संधि काफ़ी चर्चा में रही थी। फिर नीचे की तरफ यमन और सोमालिया के बीच देशों के बीच में और अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में यहाँ पे है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि। फिर हम भूमध्य सागर की तरफ बढ़ते हैं तो ये तो हो गया फ्रांस के नीचे लायंस सागर हो गया और ये हमारा पूरा है भूमध्य सागर। अगर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है वो है यहाँ पे जल संधि जिब्राल्टर। फिर एक यहाँ पर बोनीफेस की जल संधि है। यहाँ पे दो द्वीप है, ये दो द्वीपों के मध्य है, ये द्वीप है, एक ये द्वीप है। ये तो फ्रांस के अंदर में है और ये इटली के अंदर में है। फिर एक यहाँ पे जल संधि है ओरेंटो जल संधि। ये एड्रियन सागर और इयोनियन सागर को जोड़ती है और इधर इटली देश है। फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में डोबर जल संधि है। ये उत्तरी सागर और बिस्के की खाड़ी को जोड़ती है और इधर इंग्लिश चैनल भी आता है, इंग्लिश चैनल को भी जोड़ती है। फिर यह है नॉर्थ चैनल जो अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये तो हो गई यूरोप की जल संधियाँ। फिर उत्तरी अमेरिका की कुछ जल संधि की बात करें तो सबसे पहली जल संधि ये हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी को बैफिन सागर से जोड़ने वाली हडसन जल संधि। फिर बैफिन सागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ने वाली डेविस जल संधि। और यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी है ये, और यहाँ पे ब्यूफोर्ट सागर पढ़ा था हमने। ब्यूफोर्ट सागर और बूथिया की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाली जल संधि है मैक्कलूर जल संधि। फिर यहाँ पे हमने बेरिंग सागर पढ़ा था। बेरिंग सागर और अलास्का की खाड़ी को जोड़ने वाली शेलिकॉफ जल संधि है, शेलिकॉफ। और फिर यहाँ हमने मैक्सिको की खाड़ी पढ़ा था। मैक्सिको की खाड़ी को ये अटलांटिक महासागर है, इसे जोड़ने वाली ऊपर की तरफ से ये तो हमारा जो द्वीप है चीनी का कटोरा कहते हैं हम, इस द्वीप के ऊपर की तरफ जो जल संधि वह फ्लोरिडा की जल संधि। और नीचे की तरफ से जो कैरेबियन सागर को जोड़ती है वह है युकाटन। इसी तरह आज के वीडियो में हमने जल संधियाँ और खाड़ियों के बारे में पढ़ा था। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।